जय हिंद साथियों। आज सुबह सुबह मैं जिस विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूँ वो विषय है कैसे पढ़ी हुई चीज़ को याद रखें, क्योंकि ये सभी छात्रों के साथ छात्र छात्राओं के साथ एक बड़ी समस्या बन चुका है। क्योंकि जो आप पढ़ते हैं वो एक साथ ही पीछे से भूलता हुआ चला जाता है। याद करना एक बड़ी समस्या है, तो उसकी समस्या के समाधान के लिए मैं एक वैज्ञानिक तरीके पे बात करने के लिए आपसे आया हूँ कि कैसे वैज्ञानिक तरीके से हम पढ़ें और चीज़ों को याद रखें। आइए उस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि अभी हमने टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाया उसकी वीडियो कर रखा है। यूपी पुलिस का डिटेल सिलेबस भी हमने डिस्कशन कर रखा है। तो अब नंबर तभी बढ़ेगा जब हम कुछ पढ़ेंगे, जब हमारा कुछ लेवल ऑफ एजुकेशन इंक्रीज करेगा, देन हम प्रदर्शन कर पाएंगे टेस्ट में। तो आइए बात करते हैं कैसे हम पढ़ें। पढ़ने का एक सिंपल सा तरीका बनाइए। जैसे ही आप मान लीजिए किसी सोर्स से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफलाइन। ऑफलाइन में आपने कुछ पढ़ा टॉपिक, और सपोज करिए आपने मैथ्स का एक टॉपिक लिया और उसको पढ़ा, प्रॉफिट लॉस को सर ने पढ़ा के चले गए आपके। तो जैसे ही सर जा रहे हैं तो आप 2-4 मिनट जो टाइम मिलता है नेक्स्ट क्लास के बीच 5 मिनट का, उसमें आप रीज्वाइन मत करिए अपने दोस्तों को। आप उन चीज़ों को थॉरोली रिवाइज करिए, देखिए क्या आपको आया क्या नहीं है। जो ना आए उसको अंडरलाइन करिए। फिर सर से आप मिलिए, सर से पूछिए। उसके बाद घर जाने के बाद उन टॉपिकों पे सवाल लगाइए। अगर मैथ्स नहीं है, कोई और टॉपिक है, साइंस या फिर जीएस का, तो उस पर एमसीक्यू लगाने का प्रयास करिए। ऐसा करेंगे तो आप डे बाय डे इम्प्रूव करेंगे। और ये आपको सप्ताह में 7 दिन अगर होते हैं तो सप्ताह में 6 दिन ये करना है। 7वें दिन यानी रविवार को हॉलीडे मनाना है। हॉलीडे वो वाला नहीं कि आप 24/7 फ्री रहेंगे उस दिन, 24/1 फ्री नहीं रहेंगे ना। उस दिन आपको 6 दिन जो पढ़ रखा है टोटल रिवाइज करना है। उसमें जो डाउट होंगे उसको आप अपने सर से पूछेंगे 1 बाय 1 करके, तो उससे क्लैरिफिकेशन आपके टॉपिक में आएगा। और जब ये टॉपिक में क्लैरिफिकेशन आएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? जब आप डे बाय डे पढ़ेंगे और 6 दिन का इकट्ठा वक्त किया टॉपिक 7वें दिन रिवाइज करेंगे। और इसी तरह हम महीने के सपोज कर लेते हैं कि अज्यूम डेट कि 30 दिन महीने में है, तो 30 दिन में हम 28 दिन नहीं 27 दिन लगातार चीज़ों को पढ़ेंगे और उसी कॉन्सेप्ट पे 6 दिन पढ़ेंगे, 7वें दिन रिवाइज। ये हमारा 27 दिन तक कॉन्सेप्ट चलेगा। और 3 दिन पूरा डिवीजन के लिए रखेंगे। 3 दिन नया कुछ नहीं पढ़ेंगे, अपने से नया। इसका मतलब हम ये नहीं कि कोचिंग नहीं जाएंगे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो उसका हम कुछ पढ़ेंगे। वो जो पढ़ेंगे उसको रिवीजन, बाकी टाइम हम उसका बचा हुआ पढ़ेंगे क्लास के बाद रिवीजन में लगाएंगे। और नोट डाउन अपना नोट्स में करते रहिए। मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपना नोट्स अवश्य बनाएं, क्योंकि अपनी भाषा समझना विश्व की सबसे आसान भाषा अपनी ही भाषा मानी जाती है। अपना ही लैंग्वेज, जिस बोली में आपने लिखा है वो सबसे आसान होता है। तो आप अपना ज़रूर नोट्स बनाएं। और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट हम जब पूरे साल को लेके चलते हैं तो हम 11 माह 15 दिन नया टॉपिक पढ़ते जाएंगे इसी कॉन्सेप्ट पर। कैसे? 6 दिन पढ़ा, 7वें दिन रिवाइज, महीना सप्ताह का ये कॉन्सेप्ट रहा। महीने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है? 27 दिन पढ़ा, 3 दिन रिवाइज। और आखिरी में जब 11 माह 15 दिन हो जाए तो बचे हुए 15 दिन में हम पूरे होल ईयर्स की जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको रिवाइज कर लेंगे। जो भाई 6 महीने का टारगेट लेके तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा आप भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करें सप्ताह और मंथ का। लेकिन जब 6 महीने से पहले का मतलब 5 महीने 15 दिन हो जाए तो 6वें महीने में आप आखिरी के समय बचे हुए सारी चीज़ों को रिवाइज करिए, समराइज करिए, मेमोराइज करिए और चीज़ों को क्लियर नोट डाउन करते चले जाइए। आप ऐसा डे बाय डे यदि करते हैं तो नो डाउट आप अपने टेस्ट में 1 से 1.5 महीने में इम्प्रूवमेंट पाएंगे ही पाएंगे। और जिनका टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा है, जो बंदे रेगुलर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मैं मैसेज देना चाहूँगा। जब आप एक लेवल पे आ जाते हैं ना तो वहाँ पे आके आपका स्कोर रुक जाता है। सपोज करिए एक धावक है जो डे बाय डे दौड़ता है और वो 1600 मीटर की तैयारी करता है। जब आप 1600 मीटर की तैयारी करते हैं तो आप पाएंगे कि 3-4 महीने में आपकी टाइमिंग 5 मिनट पे आके रुक जा रही है। अब आप डेली दौड़ रहे हैं लेकिन टाइमिंग कम नहीं हो रही। अब यहाँ क्या है, एक ये स्टेज ऑफ स्टेबिलिटी है। यहाँ आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, तब आपका टाइम 5 से नीचे आएगा। फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे आप 4.5 पे पहुँचोगे। उसको पहुँचने के लिए 2 महीने और एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। वैसे ही जब आप मान लीजिए 200 नंबर के टेस्ट में आपके स्कोर आने लगे 120, अब आपको 120 से 130 पे जाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि चीज़ें वही है, सिलेबस वही है कंप्लीट। अब उनमें जो चीज़ें छूट रही हैं, अगर हमारे बताए हुए मेथड से आप चलते हैं
कॉपी में नोट डाउन करते हैं, 3 कॉपियाँ बना लेते हैं, इजी, हार्ड, मॉडरेट, तो आप डेफिनेटली 21 से 1 महीने 21 दिन या 1 महीने में आपका स्कोर ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा ही करेगा। तो इसमें घबराना नहीं है। जिन भाइयों का स्कोर बढ़ नहीं रहा है और पढ़ रहे हैं वो, और भाई जो नहीं पढ़ रहे हैं और नहीं बढ़ रहा है तो उनके लिए शायद वही कोई ऑप्शन बना पाएँ या कोई उनके पास तरीका हो तो निजात कर पाएँ। उनके लिए हमारे पास कोई ऐसा आइडिया नहीं है कि उनका स्कोर कैसे बढ़ेगा। बिना पढ़े तो कोई आइडिया नहीं मेरे पास, पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आई होप आप वो चीज़ें समझ पाए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। भूलना एक अच्छी आदत है। जो लोग यूपी बोर्ड से पढ़े हैं वो देखे होंगे, यूपी बोर्ड में एक फॉरगेटफुलनेस चैप्टर है, क्योंकि भूलना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी घटित होती हैं जो आपको डिमोटिवेट और फ्रस्ट्रेट और होपलेस कर देती हैं। तो उन चीज़ों के लिए भूल जाते हैं यदि आप, तो बहुत अच्छी बात है। तो भूलना, फॉरगेटफुलनेस इज गुड फॉर योर हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ ऑल्सो। तो भूलना अच्छी बात है, लेकिन हमें पढ़ाई नहीं भूलनी है। पढ़ाई कैसे नहीं भूलनी है, हमने जैसे बताया ग्रेजुअली आप धीरे 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 पढ़ते जाएंगे तो वो चीज़ें धीरे 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 करके याद हो जाएगी और आप एक समय के बाद अपने आप को बहुत ऊपर पाएंगे। ओके, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल। आप लोग कीप फोकस ऑन योर स्टडी और अच्छे से पढ़िए, मॉक टेस्ट डेली दीजिए, प्रीवियस ईयर को फॉलो कीजिए और मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। मैं आपको जल्दी सफलता की सीढ़ियों पर देखना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।